बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रब्बी इन्नी लिमा अंसलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इस आयत मुबारक को मगरिब की 2 सुन्नतों में कुल हु अल्लाह पढ़ने से पहले 3 बार 5 बार या 7 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पे रिज़्क की बरसात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। तो आज हम आपके साथ लेके आए हैं बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार और बहुत ही एक कदीम रवायत की ये रेसिपी है जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलें यार रेसिपी को शुरू करते हैं। आपके साथ शेयर करते हैं इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही लिमिटेड और रेसिपी जो होगी मतलब ये जो बनेगी वो बहुत ही मज़ेदार होगी। आपने लहसुन ले लेना है। हमने यहाँ से 5 to 6 टेबलस्पून लहसुन लिया है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। प्याज हमने लिया एक बड़े साइज़ का, उसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया था। लहसुन को भी हमने चॉप किया है। आलू हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और हमने बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस में कट किया है। आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद हरी मिर्चें ली हैं थोड़ी सी और बहुत ही सिंपल और रेगुलर मसाले हैं नमक, मिर्च और हल्दी। थोड़ा सा गरम मसाला है। नमक आपने बिल्कुल कम लेना है यहाँ पे क्योंकि नमक हमारा जो रेसिपी है वो मतलब हमारी जो पिच होगी, बेसिकली हम पिच बना रहे हैं तो उसमें भी होगा। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, चावल आपने मतलब पानी डाल के चावल जैसे सिंपल चावल बनते हैं, आपको पता ही है उबले हुए चावल कैसे बनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस पानी को वेस्ट कर देते हैं। आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना। हमने इसी पानी को यूज़ करके इस रेसिपी को बनाना है जिसको कि पिच चावल कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार हमारी नानी दादियों के ज़माने से चलती हुई रेसिपी है और तकरीबन बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये इसी सीज़न में बनने वाली रेसिपी है। इस सीज़न में जब नए चावल आते हैं और ये नए चावलों से ही बनती है। पुराने चावलों से बनाने का इसको कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फिर पुराने चावलों में से स्मेल आती है। तो चावल हमारे जो हैं वो पक चुके हैं। अब हम इनको स्टेन कर लेंगे और जो पानी होगा वो हम सेव कर लेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल डाल लिया है और उसमें हमने डाल दिया है प्याज। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद थोड़ा सा जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। अल्लाह बख्शे मेरी नानी तो ये पिच जब बनाती थी ना तो वो पूरा एक एक प्याली एक एक कप भर के जो लहसुन है ना वो डालते थे क्योंकि इसका मज़ा ही लहसुन के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि लहसुन की कोई स्मेल आती है, कुछ भी नहीं है। लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाता है लेकिन एक जायका होता है जो ये मतलब पिच में जो यानी चावलों के पानी में या आप इसको राइस सूप भी कह सकते हैं उसमें आता है। लहसुन हमारा मसाला जो है वो देख सकते हैं आप, प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से जो है ना वो फ्राई करेंगे यानी अच्छे से भूनेंगे। इनको हमने अच्छे से पकाना है। इसको जो है ना मतलब इसकी ना तो कच्चापन होना चाहिए ना ही कोई स्मेल होनी चाहिए। अब हम इसमें नमक मिर्च डाल देंगे। नमक आपने मैंने पहले भी बताया कि हमारे चावल के पानी में भी नमक होगा तो नमक आपने बड़े एहतियात से और थोड़ा सा ऐड करना है, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी भी इसको लगाएंगे और इसको लगा के फिर मज़ीद भूनेंगे। इसके अंदर कुछ लोग पालक शामिल करते हैं, कुछ लोग पकोड़े शामिल करते हैं, कुछ लोग जो है वो कुछ भी शामिल नहीं करते और कुछ आलू शामिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे थोड़े से आलू जो हैं वो हमने यहाँ पे शामिल किए हैं, पालक हमने ऐड नहीं की। जिस तरह देख लें आप कि हमारा मसाला जो है वो पूरी तरीके से भुन चुका है तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ना सब्ज़ी, ना दाल, ना गोश्त। आलू तो हमने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं, ना भी ऐड करें तो ये बन जाएगी। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में यानी सिर्फ लहसुन और प्याज और चावलों का पानी। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बातों बातों में हमारे आलू भी जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके थे, भुन चुके थे तो हमने इनमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। आप चाहे तो इस पॉइंट पे इसमें पिच भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। हमारी पिच जो है वो आप देख रहे हैं, हमारे आलू भी थोड़े से गल चुके हैं तो हम इसमें जो है अब पिच शामिल कर देंगे। आलू की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, मसाला भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनमें जो है ना थोड़ा सा इसको भून के तो इसमें आलू हमारी जो क्या कहते हैं उसको पिच है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम वक्त लेती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है और मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। और कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ख़ास तौर पे हमारे पंजाबियों की ये जो है ना वो रिवायती और स्पेशल डिश है।
हर सीज़न में हर पंजाबी के घर में ये ज़रूर बनती है, बाकी तो मुझे नहीं पता। आप देख रहे हैं कि हमने इसमें जो है ना वो पीछे ऐड कर दी है। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल पानी पानी सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी सी पकेगी तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगी, और ज़्यादा थिक करनी हो तो आप इसको ज़्यादा पका लें। मैंने यहाँ पे इसमें अब थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिए। तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। इतनी जल्दी कोई रेसिपी बनती है, बताएं, आप ही बताएं मुझे। तो ये देखें हमारी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब थोड़ी सी एफिशिएंसी मार लेते हैं, यानी टर्किश टर्किश स्टाइल में जो है ना वो हमने चावलों को थोड़ा सा बाउल में डाल के तो रखा है कि थोड़े से मतलब प्रेजेंटेबल लगे। अब हम इसमें जो है वो थोड़ी सी शौकियाँ मार रहे हैं कि मतलब पिच डाल रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए। तो यकीन जाने आपको ये खाने का स्वाद आ जाएगा, स्वाद से भी ऊपर जो होगा ना वो आएगा। मैं ये पंजाबियों की बात कर रही हूँ, दूसरे लोगों का मुझे नहीं पता। और क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते होंगे। भाई साहब हमें तो बहुत पसंद है, क्योंकि हमने तो बचपन से ही देखा है बनते हुए से, और खाते भी हमारे नानो अम्मी के घर में जो है ना ये बहुत बनती थी और बहुत मज़ेदार बनती थी। तो रेसिपी को आप इस रेसिपी को ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कर लें, और ऐसे ही आपने इसको खाना है। मतलब ये कुछ लोग इसको एज अ सूप भी लेते हैं, मतलब कि खाली चावल के बगैर भी खाते हैं। कुछ लोग इसको रोटी के साथ भी खाते हैं, और हमने यहाँ पे इसको चावल के साथ खाया है। ऐसे ही आपने भर भर के पिच डालनी है और चावल लेने हैं, और देख लें आप के माउथ वाटरिंग है कि नहीं है। तो आपने भी ऐसे खानी है। अब जो है ना वो मेरी बेटी थोड़ी सी शौकियाँ मारने लगी है, वो कह रही है कि मामा अब मैंने करना है। उसका छोटा सा हाथ आपको नज़र आएगा, मैंने बाउल में डाल लिया तो वो कह रही है मामा मैंने करना है। ये चम्मच बिल्कुल वही हिला रही है। तो चैनल को फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और और क्या, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पिच की रेसिपी, माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।